चलो प्रीवियस क्लास में देखो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकाला था। प्रोसेस को रिकॉल कर ले। यही दो एक हमारा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस और इससे S1 और S2 दो स्लिट्स के मतलब S1 और S2 यहाँ पर जो सोर्स है ये तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस हम लोगों ने लिया था साइज ऑफ द स्लिट D के फॉर्म में, और स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस D लिया था। S1 से जो वेव पैटर्न निकला वो P पर और फिर S2 से P पर दोनों इंटरफेयर किया, और फिर इसमें हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकाला S2P माइनस S1P। तो इससे हम लोगों का पाथ डिफरेंस का वैल्यू S2P का वैल्यू ये आया, S1P का वैल्यू ये आया। दोनों को सिंप्लीफाई करके SD/D निकाला, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हम लोग पढ़ चुके थे n लेमडा, उसको XD/D को n लेमडा के बराबर किया तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज मिला। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोगों ने n लेमडा D/D निकाला, और फिर x का वैल्यू यहाँ पर n का वैल्यू 0 डाल देंगे तो सेंटर में ब्राइट मिला। फिर n का वैल्यू 1 2 3 इस तरह से पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हम लोगों ने फाइंड किया था। तो जो पोजीशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, उसको हम लोग ये ब्राइट फ्रिंज के लिए और उसी तरह से डार्क फ्रिंज के लिए, तो डार्क फ्रिंज के लिए हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, n का वैल्यू 1 2 3 पोजीशन पर पहले पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस को इक्वेट कर दिया 2n-1 लेमडा बाई 2, और ये पोजीशन निकाल लिया। इसको हम लोगों ने xn डैश से रिप्रेजेंट किया, तो n का वैल्यू 1 डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये x0 या हमने x1 डैश यूज किया, वैसे भी आप यूज कर सकते हो। तो ये n का वैल्यू 1 डालने पर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगा, क्योंकि सेंटर पे ऑलरेडी ब्राइट मिल चुका है। तो ये पोजीशन आपका फर्स्ट डार्क का, फिर सेकेंड डार्क का, थर्ड डार्क का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अब इसके एप्लीकेशन पे आएंगे, और इसके एप्लीकेशन को हम लोग फ्रिंज विड्थ पहले ऑलरेडी हमने बता रखा था, फ्रिंज विड्थ बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज का डिफरेंस है। तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला था बताओ। ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन xn इज इक्वल टू क्या था, n लेमडा D/D था, यही था। तो ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन निकालने के लिए करेक्ट xn माइनस xn-1 करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये n लेमडा D/D, और ये आ जाएगा n-1 लेमडा D/D। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया तुम्हारा n लेमडा D/D, और ये आपका फिर से n लेमडा D/D, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये बच गया लेमडा D/D। ये क्वांटिटी कट गया तो लेमडा D/D फ्रिंज विड्थ आ गया। तो ये हमारा एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ होगा, नॉट डार्क फ्रिंज विड्थ। ठीक, और इसी तरह से हम लोग डिस्टेंस बिटवीन हम लोगों ने ब्राइट लिया और हम लोग डार्क भी ले सकते हैं। ठीक है, तो डार्क का क्या था बताओ, xn डैश इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा D/2D, यही है। देखो देखो पोजीशन ऑफ डार्क है या नहीं। इसका मतलब यहां पर फ्रिंज विड्थ का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू xn डैश xn-1 डैश, तो ये वैल्यू डाल देंगे 2n-1 लेमडा D/2D माइनस, फिर इसी तरह से 2n की जगह पर n-1, और फिर ये माइनस
1 हो गया लेमडा डी बाई 2d। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी लेमडा डी बाई डी आ जाएगा। तो दोनों का फ्रिंज विड्थ सेम होगा, ब्राइट का भी और डार्क का भी। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट क्या है? डार्क फ्रिंज विड्थ। ये ब्राइट का होगा, यहां ब्राइट लिखाएगा, यहां डार्क। तो डार्क का ये वैल्यू आ गया, ब्राइट का भी वही वैल्यू आया, सेम वैल्यू दोनों का फ्रिंज विड्थ का। इसका मतलब क्या शो कर रहा है? फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस्ड ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब ब्राइट से डार्क का लेमडा बाई 2 पोजीशन है, तो फिर डार्क से ब्राइट का भी लेमडा बाई 2, फिर ब्राइट से नेक्स्ट डार्क का लेमडा बाई 2। इसलिए सबके बीच का फ्रिंज विड्थ सेम हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्राफ है। जो हम लोगों ने इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, क्या था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। तो इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस का ग्राफ ऐसा आ रहा है। क्या रीजन है ऐसा ग्राफ आने का? तो इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो आप एक्सप्रेशन से पहले निकाल लो। इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन है? इंटेंसिटी हम लोगों ने लिखा है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। I1 और I2 आप इक्वल कर दो तो ये मान लो I नॉट के इक्वल, तो ये 2I नॉट प्लस 2I नॉट कॉस फाई हो जाएगा। 2I नॉट कॉमन ले लो तो ये 1 प्लस कॉस फाई। ये 2I नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 4I नॉट कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ये बना। अब इसमें फाई के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, फाई का वैल्यू 0 डालो, तो कॉस 0 1। इसका मतलब इंटेंसिटी क्या आ गया? 4I नॉट। फिर फाई का वैल्यू 90 डिग्री डालो, 90 डिग्री डालोगे तो क्या बन जाएगा? पाई बाई 4, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 बनेगा। तो ये 4I नॉट पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 2I नॉट बनेगा। इसी तरह से I का वैल्यू डाल दो, सॉरी पाई का वैल्यू डाल दो, पाई पाई डालोगे तो कॉस पाई बाई 2 0। तो इंटेंसिटी क्या बन गया? 0। 3 वैल्यू मिल गया, एक 4I नॉट, 2I नॉट, 0। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखो, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर दे तो समझ में आ जाएगा। I और फाई के बीच, ठीक, I का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 4I नॉट, फिर क्या? 2I नॉट। ठीक, यहां पर फाई 0 डिग्री रखो, कॉस 0 डिग्री पर देखो कितना है? 4I नॉट। 0 पर 4I नॉट को सर्कल कर दो, कर दिया। फिर आ जाओ, फाई का वैल्यू पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 पर देखो कितना वैल्यू है? 2I नॉट, इसको मार्क कर दो। फिर देखो पाई रखो, फाई का पाई रखा, पाई रखने पर इंटेंसिटी 0, इंटेंसिटी 0, यहां पर 0 मार्क कर दो। ठीक, तो ग्राफ का नेचर देखो ऐसा आ रहा है, और यही तुम्हारा 2I नॉट, देखो यही आ रहा है ग्राफ का नेचर। इसका मतलब क्या? ये बीच वाला वैल्यू क्या है? ये 4I नॉट, और ये क्या है? 2I नॉट। इसी तरह से ग्राफ का नेचर आ जाएगा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। आ गया समझ में? यस नो? इसको नोट कर लो पहले।
दोनों के ग्राफ का नेचर एक ही है। ये थोड़ा हमने पार्ट वाइज अलग से बताया। हो गया? ठीक, अब यहां पर ये देखो हम लोगों ने पॉजिटिव इधर लिया, इसी तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस पर भी ले सकते हैं। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां पर फाई का वैल्यू 0 डिग्री डालोगे तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वांटिटी 2I0, सिर्फ हम इतने वाले पार्ट को देखें तो ये 2I0 दे रहा है, और रिमेनिंग 2√I1I2 दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट हमारा 2√I1I2 है। इसी तरह से ये पॉजिटिव के लिए हो गया, और यदि ये माइनस होगा तो ये इतना क्वांटिटी घटने के बाद ही 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जहां पर ये एनर्जी का लॉस हो रहा है, यदि ये मैक्सिमा हो करके फिर लॉस हो रहा है, तो इतना ऐड हो रहा है पहले और इतना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसलिए इंटरफेरेंस पैटर्न में जो ये मैक्सिमा होता है तो 2√I1I2 से लीड करता है, और जब मिनिमा होता है तो 2√I1I2 से सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव देता है और ये डिस्ट्रक्टिव देता है। इसलिए इंटरफेरेंस पैटर्न में एनर्जी कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर आप लिख लो। इतना वैल्यू जो है 2√I1I2 है, और इतना वैल्यू 2√I1I2 है। मैक्सिमा लीड कर रहा है 2√I1I2 से, और मिनिमा लैग्स बिहाइंड 2√I1I2 से। तो यहां पर वही चीज है, देखो, ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस हैव द सेम इंटेंसिटी, डार्क फ्रिंजेस का 0 इंटेंसिटी है। ठीक, आई मिनिमा 0 हो गया, वो तो हम लोगों ने देखा। तो वही लिखा, इन इंटरफेरेंस पैटर्न द इंटेंसिटी इन ए मैक्सिमा कितना से लीड कर रहा है, I1 प्लस I2 कितना क्वांटिटी से, 2√I1I2 से, और मिनिमा कितना से लैग कर रहा है, 2√I1I2 से। तो कहता व्हाट एवर एनर्जी दिस appears at the minima, it actually appears at the maxima। यदि 2√I1I2 से मिनिमा में कम हुआ तो 2√I1I2 से मैक्सिमा में ऐड हो जाएगा। तो इन इंटरफेरेंस एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। इसलिए इंटरफेरेंस पैटर्न में एनर्जी कंजर्व होता है। आ गया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। अब आ जाए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला हमारा पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन क्या है, देखो, n लैम्डा d बाई डी। लैम्डा d बाई डी क्या हमारा, लैम्डा d बाई डी हमारा क्या है, फ्रिंज विड्थ। तो हो सकता है हमको फ्रिंज विड्थ के फॉर्म में दिया रहा है, इसलिए हम उसको सीधे n टाइम्स ऑफ फ्रिंज विड्थ लिख देंगे, और n का वैल्यू 0, 1, 2। ब्राइट के लिए कहा है 0, 1, 2, डार्क के लिए क्या है 1 से। ठीक है, इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने सब मेंशन किया हुआ। सेकेंड देखो, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज क्या था, 2n-1 लैम्डा d बाई 2d। यही है, ये भी क्या बन जाएगा, देखो n का वैल्यू यहां
जीरो लिख दिया बाय मिस्टेक, 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये हमारा क्या कि एंगल के फॉर्म में हमको फ्रिंज विड्थ निकालना। तो ये हमारा क्या है, पोजीशन किसका, ब्राइट का। तो ब्राइट ब्राइट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, फ्रिंज विड्थ। तो जब फ्रिंज विड्थ आप निकालोगे तो यहां से tan थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आ रहा है, बीटा बाई डी। बीटा क्या निकाला है, लेमडा डी बाई डी डिवाइडेड बाई डी। डी और डी कट गया तो क्या आ गया, लेमडा बाई डी। थीटा को क्या लिखेंगे, tan थीटा को थीटा के फॉर्म में, क्योंकि एंगल स्मॉलर है तो ये पोजीशन यदि हम लिखेंगे तो n लेमडा बाई डी लिखेंगे। थीटा फॉर nth एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला रखिए दिमाग में, n लेमडा बाई डी। यदि फर्स्ट पूछेगा तो लेमडा बाई डी, सेकेंड होगा तो 2 लेमडा बाई डी। इसको भी नोट कर लो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वही लिखा है एन लेमडा बाई डी, ठीक। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारा पोजीशन ब्राइट का है, मतलब मैक्सिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस पाथ डिफरेंस के फॉर्म में कितना है, बोलो, ध्यान दो। यदि हम n का वैल्यू 0 डाले इसमें तो ये 0 आ गया। n का वैल्यू फर्स्ट मिनिमा 1 डालते हैं तो लेमडा डी बाई 2d बनता है। इसी तरह से नीचे निकाले तो पहला पोजीशन x1 डैश डाल देते, लेमडा डी बाई 2d। इसका मतलब ये टोटल जो विड्थ बना ये मैक्सिमा है, मिनिमा यहां हो रहा है, मैक्सिमा है, मिनिमा यहां हो रहा है। अब इसी तरह से नीचे जब आएगा तो यहां मिनिमा होगा, तो ये पूरा विड्थ कहलाएगा मैक्सिमा का। और ये सेंटर में ब्राइट है इसलिए नाम पड़ गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब ये सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ का मतलब क्या हुआ, यहां से x1 डैश, यहां से x1 डैश, इसका मतलब इट इज 2x1 डैश। अब x1 डैश का वैल्यू कितना है, लेमडा डी बाई 2d। वैल्यू डालो लेमडा डी बाई डी, ये किसके बराबर आएगा, फ्रिंज विड्थ के बराबर, इसलिए ये बीटा के इक्वल ही होगा। आया समझ में, इसको भी नोट कर लो, ये सब प्रॉब्लम बनाने में हेल्प करेगा आपको।
हो गया। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, चलो इरेज करें। ये वैल्यू देखो, लेमडा डी बाई डी आ गया। क्लियर। अब यहां पर N1 फ्रिंजेस, मान लो कि फर्स्ट फ्रिंजेस विजिबल है फॉर वेवलेंथ लेमडा 1, फिर कहता है N2 फ्रिंजेस विजिबल है विद वेवलेंथ लेमडा 2। विजिबल का मतलब ब्राइट, ब्राइट का क्या पाथ डिफरेंस था, N लेमडा, इसलिए हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे N1 लेमडा 1 इज इक्वल टू N2 लेमडा 2। समझ में आ गया। ठीक। अब कहता है कि यदि पूरे सेटअप को हम किसी लिक्विड में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो फ्रिंज विड्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी होता है। अब जो फ्रिंज विड्थ बनेगा नया, इट इज बीटा डैश, वेवलेंथ चेंज कर जाएगा। ठीक। तो यहां से देखो, बीटा डैश बाई बीटा, लेमडा डैश बाई लेमडा, यही आ रहा है। चेक करो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू क्या था, बोलो। म्यू इज इक्वल टू क्या लिखते थे, म्यू 2 बाई म्यू 1। म्यू 1 को क्या, म्यू 2 को क्या लिखते थे, टी बाई वी। तो ये V2 टी बाई V1, ये क्या बन जाता था, V1 बाई V2। V1 इज इक्वल टू क्या बनता था, न्यू लेमडा, न्यू लेमडा 2। इसके अब मतलब क्या बन गया, लेमडा 1 बाई लेमडा 2। इसका मतलब क्या होगा, म्यू क्या लिखोगे, लेमडा बाई लेमडा डैश। इसका मतलब ये बन गया बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई लेमडा डैश लिख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, म्यू बन जाएगा। इसका मतलब जो फ्रिंज विड्थ दिया रहेगा उसमें सिर्फ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे तो नया फ्रिंज विड्थ मिल जाएगा। आया समझ पे। ये सब फॉर्मूला याद रखोगे तो प्रॉब्लम डायरेक्टली बनेगा। चल नेक्स्ट आ जाओ, मिसिंग वेवलेंथ। जब मिसिंग वेवलेंथ हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हम पाथ रेफरेंस, ऐसे मान लो इंटरफेरेंस हुआ, एक वेव S2 से चला, S1 से चला, P पर इंटरफेयर किया और हमको मिसिंग वेवलेंथ निकालना हो तो पाथ रेफरेंस क्या निकालेंगे, S2P माइनस S1P। अब S2P का वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा D है, इसमें थोड़ा सा ये पार्ट मिसिंग है, ये हमारा D है। तो ऑलमोस्ट हमारा हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है, अंडर रूट, ये भी D, देख लो ना, यहां से यहां तक ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये D बनेगा। इसको ऑलमोस्ट हम लोग D मान लेते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन गया। तो S2P का वैल्यू ये आ गया, S1P का वैल्यू D, इसमें से D कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गए, इसमें से D कॉमन लोगे, रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा,
रूट में 1+d² बनेगा, इसे -1। अब इसका पावर क्या लिखोगे, इस पूरे पर पावर 1/2। बायनॉमियल एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा, 1+nx। तो यहां पर ये पावर आ गया -1, 1 और 1 कट गया। इसको सिंप्लीफाई करो, d और d कैंसिल, क्या बच गया, d²/2d। आया समझ में। अब d²/2d मिसिंग वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, पोजीशन ऑफ डार्क। डार्क, तो डार्क का क्या वैल्यू है, 2n-1 λ/2d। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके लेमडा का वैल्यू आ गया ये। अब n का वैल्यू 1 डालोगे तो पहला वेवलेंथ मिस करेगा, n का वैल्यू 2 डालोगे तो सेकेंड वेवलेंथ, n का वैल्यू 3 थर्ड वेवलेंथ। इसलिए जब भी हम लोगों को क्वेश्चन गिवन होगा तो हम लोग पाथ रेफरेंस निकालेंगे मिसिंग वेवलेंथ के लिए, उस पाथ रेफरेंस का वैल्यू 2n-1 λ/2d डाल देंगे। तो इस तरह से हम लोगों को मिसिंग वेवलेंथ मिल जाएगा। आया समझ में। तो यहां तक आज कंप्लीट कीजिए, कल इस पर प्रॉब्लम बताएंगे और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी स्टार्ट हो जाए।